अकबर के हताश होकर मेवाड़ से लौट जाने के बाद महाराणा प्रताप ने एक बार फिर पूरे प्रदेश पर अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। राणा सोच रहे थे कि किसी ऐसे प्रमुख थाने को चुना जाए जो सामरिक महत्व का भी हो और जहां मुगलों की पराजय से उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात भी लगे। इसके लिए देवीर गांव के थाने को चुना गया। वहां काफी मुगल सेना थी। शाहबाज खां ने मेवाड़ से लौटते समय रिश्ते में शहनशाह अकबर के चाचा सुल्तान खां को देवीर का थानेदार नियुक्त किया था। सुल्तान खां बहादुर सिपह सालार था और उस थाने की रक्षक सेना में भी शहबाज खां ने चुने हुए सैनिक रखे थे। ये महत्वपूर्ण थाना देवगढ़ और गोयती के चौरस्ते पर था, जहां से होकर मेवाड़ जाने का रास्ता था। अतः इसकी सुरक्षा मुगलों के लिए विशेष महत्व रखती थी। सुल्तान खां अपनी ताकत की घमंड में चैन की बंसी बजा रहा था। उसने देवीर गांव में छोटे मोटे दरबार का माहौल बना रखा था, जहां महफिलें चलती थीं और दिन आमोद। तब तक राजपूत सामने आ गए। रणभेरी बज उठी, नगाड़े बजे। सुल्तान खां खुद हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा था। आमने सामने की लड़ाई में मुगल सेना ने बड़ी बहादुरी से हमले का मुकाबला किया। सुल्तान खां खुद आगे आकर बड़ी वीरता से लड़ रहा था। तभी उसकी बदकिस्मती से उसका हाथी घायल हो गया और चिंघाड़ कर भागा। मुगलों के पैर उखड़ने लगे। बाकी की कसर पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे अमर सिंह के भाले के एक तीखे प्रहार ने पूरी कर दी। कहते हैं कि अमर सिंह ने इतने जोर से वार किया था कि उसका भाला सुल्तान खां के कवच को भेदता हुआ उसके शरीर के आर पार निकलकर घोड़े के शरीर में जा धंसा। घोड़ा और सवार दोनों धड़धड़ाकर जमीन पर जा गिरे। अपने सेनापति को मरते हुए देख मुगलों के हौसले पस्त हो गए। सिपाहियों को जिधर रास्ता मिला वे भाग खड़े हुए। देवीर थाने पर राणा का कब्जा हो गया। इस बारे में एक कथा ये भी प्रचलित है कि युद्ध समाप्त होने पर अमर सिंह ने दम तोड़ते शत्रु सेनापति सुल्तान खां के शरीर से अपना भाला निकाला और अपने हाथ से उसे पानी पिलाया। सुल्तान खां ने अपने प्राण लेने वाले युवक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने शत्रु के लिए घृणा नहीं, प्रशंसा झलक रही थी। फिर उसने सदा के लिए आंखें मूंद ली। धन्यवाद।